नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा आईटीआर भरते समय ध्यान रखना है कुछ ऐसी बातें, और वो ही आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। और यदि आज आपने किसी ने आईटीआर भर दिया है यहाँ पे अप्रैल के अंदर भी, तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और अब आप ये सोच रहे हैं कि अप्रैल और मई के अंदर आईटीआर भरने वाले को इनकम टैक्स नोटिस आता है, और ये क्यों आता है इसका आपको यहाँ पे देखना है। क्योंकि आज यहाँ पे इनकम टैक्स भरने की कोई तारीख नहीं है, और इनकम टैक्स भरने की आज ये अप्रैल और मई क्यों नहीं है, यहाँ पे इसके अंदर क्या है, और यहाँ पे उसके बाद में कब भरना है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी जानकारी हमें समझनी है। और काफ़ी लोगों को यहाँ पे इनकम टैक्स के यहाँ पे आईटीआर भरने के बाद में इनकम टैक्स की तरफ से यहाँ पे एक नोटिस आ जाता है कि आपने यहाँ पे ये भरा नहीं है या फिर ये आपने दिखाया नहीं है। तो इसका मेन कारण क्या होता है? ये मेन कारण होता है, आप कोई भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर कॉइन खरीदते हैं, बेचते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि आपको जो खरीदारी और बिक्री जो भी होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने का जो भी आपने यहाँ पे खरीदारी और बिक्री की है यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर, तो इन 3 महीनों का डाटा आपको कब अपडेट होता है ये आपको देखना जरूरी है। काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि भी इन 3 महीनों का डाटा यहाँ पे कब अपडेट होता है। क्योंकि इनकम टैक्स का जो भी यहाँ पे रूल बना हुआ है, जो भी सिस्टम बना हुआ है, वो 3 महीने के बाद में ही अपडेट होता है, और उसके बाद में ही आपको इनकम टैक्स भरना है। और वही आप भरोगे तो ही आपके लिए यहाँ पे कोई किसी प्रकार का फालतू का यहाँ पे इनकम टैक्स नोटिस आने से बच जाओगे। अब आप यहाँ पे लास्ट तारीख है 31 जुलाई 2024, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपको देखना है तो यहाँ पे 2023 वाला ही फाइनेंशियल ईयर, 2023 और 24 का। अब आप ये समझ रहे हैं कि 2023 और 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसको हम कैसे समझ पाएंगे कि आपका यहाँ पे 2023 की ये अप्रैल 1 से लेके 2024 की मार्च तक का जो भी डाटा है, जिसके अंदर खरीदारी बिक्री कुछ भी हुआ है, आपका पेमेंट कोई भी बैंक में आया है, उन सभी का ब्यौरा आपको इनकम टैक्स को यहाँ पे देना है। तो उसको यहाँ पे इनकम टैक्स फाइल रिटर्न भरना है, वो आपको करना है। तो ये करने के लिए यहाँ पे अभी जो सिस्टम है, तो 31 जुलाई 2024 को लास्ट तारीख है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे करते हैं तो आपको यहाँ पे एक जो ऑडिट मामला होता है उनके लिए रहता है 31 जुलाई से पहले जिसका कोई ऑडिट वाला नहीं है, जैसे कोई बड़ी कंपनी नहीं है, तो उनको भरना है। अब आप ये देख रहे हैं कि इसके बाद में यहाँ पे कोई कटौती नहीं होगी, क्योंकि आपका कोई भी ऐसा ऑडिट वाला मामला नहीं है। तो आप आराम से 31 जुलाई से पहले भरने की कोशिश कीजिए। और यदि आप 31 जुलाई छोड़ देते हैं और उसके बाद में आप भरते हैं, तो यहाँ पे लास्ट तारीख 31 दिसंबर 2024 है, वहाँ पे आपको 5,000 रुपये का एक अलग से एक फाइन लगेगा, और आपको इसके साथ में जो भी आपका जो TDS है वो भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा भी हमें देखने को मिला है कुछ जगहों पे। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे समझ लेना कि 31 जुलाई से पहले भरना है। परंतु यहाँ पे अभी आप अप्रैल में भर रहे हैं, तो आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है, और अप्रैल के अंदर भरना सही है या नहीं भरना सही है, यही जानकारी आपको यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे 25 जून और 31 जुलाई के बीच में ही आपको यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स की यहाँ पे रिटर्न भरनी है। और ये क्यों भरनी है, इसके बीच में क्यों बताया मैंने, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होता है कि जनवरी में आपने कोई खरीदारी बिक्री की थी, फरवरी में आपने कोई भी खरीदारी बिक्री की थी, मार्च में भी आपने कोई भी खरीदारी बिक्री की थी। ये 3 महीने के बाद में ये डाटा आपका यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यहाँ पे पूरा अपडेट होता है। और इन 3 महीने का जो डाटा अपडेट होता है, तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अप्रैल, मई और जून, तो ये अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों के अंदर ये आता है आगे का डाटा। तो आप यहाँ पे जून और जुलाई के अंदर आप यहाँ पे इनकम टैक्स भरते हैं, जून और जुलाई इन दोनों के बीच में, तो आपको कोई किसी प्रकार का इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 25 जून के बाद में या फिर 1 जुलाई महीना ही सबसे बेस्ट रहता है। और जुलाई महीने के अंदर आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। पीछे आपका जो भी है वो सारा का सारा अपडेट हो चुका है इंटरनेट पे भी। नहीं तो कभी कभी क्या है कि जहां आप इनकम टैक्स फाइल भरते हैं वहां पे इतना सारा अपडेट नहीं होता है, और यहाँ पे आपको क्या होता है 20-20 में आपका कभी कभी यहाँ पे डिविडेंड भी मिलता है। शेयर मार्केट के अंदर जो आपका यहाँ पे पैसा रहता है, वहाँ पे भी वो डिविडेंड का भी यहाँ पे अपडेटेशन है, वो यहाँ पे 15 जून तक सारा का सारा अपडेट हो जाता है। तो 15 जून से पहले सब कुछ यहाँ पे अपडेट होने में टाइम लगता है, और उन अपडेट को देखते हुए यहाँ पे आपको 25 जून और 31 जुलाई के बीच में ही आपको यहाँ पे अपना जो भी इनकम टैक्स का जो फाइल है वो आपको यहाँ पे भरना है। और अब आपकी रही बात की इनकम टैक्स फाइल हम भरे कहाँ से और कैसे भरे, उसके लिए आपके पास में आजू बाजू में कोई भी आपका CA रहेगा, उनसे ही आप बात कीजिए और उनसे भरवाइए। और उनको भरने के लिए यहाँ पे 26 AS और TIS और AIS और ये फॉर्म 16, ये सारा आपको यहाँ पे एक खुद को यहाँ पे एक
जो भी ऊपर जो सिस्टम दिया है, जो आप भर रहे हैं उस सिस्टम को आपको देखते हुए और मिलान करते हुए ही आपको भरना है। जबकि आप खुद नहीं भर पा रहे हैं तो आप अपने आजू बाजू के सीए को बता दीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उनको बता दीजिए, या इनकम टैक्स ई मित्र वाला होता है, कोई इनकम टैक्स भरने के लिए ई मित्र वाले से भी आप भरवा लीजिए। जो भी ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो ई मित्र वाले वहाँ पे आपका सबमिट कर देते हैं। और आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, परंतु उनकी एक वेबसाइट के ऊपर जाइए, इनकम टैक्स विभाग की जो यहाँ पे भारत सरकार की बनी हुई है, और उसके ऊपर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको लॉगिन करना है, फिर आपका जो भी सिस्टम होता है वो सिस्टम को फॉलो करते हुए ये जो आपको यहाँ पे सिस्टम देखने को मिल रहा है इन सब को यहाँ पे एक फिलअप करना है। और आपको यहाँ पे भरने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, आप बिंदास खुद ही भर सकते हैं, परंतु आपको वहाँ पे भरने में कभी तकलीफ आ सकती है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप ई मित्र वाले से भी सहायता ले सकते हैं।